उस जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा जी को जेल में बंद कर दिया था और उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेलें भर दी थी। जेलों में जगह नहीं मिली थी, बाहर रखना पड़ा था। उस समय मैं भी जेल गया था। इस बाड़मेर जेल में जितनी जगह थी उतने लोगों को वहाँ जेल में, बाकी को बाहर ले जा दूर छोड़ने का इस तरह का कर रहे थे। जेल में जगह थी। और उसके बाद में 77 में उनकी सरकार बनी, फिर वापस 80 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। जनता ने उसका फैसला कर दिया और जनता पार्टी को सबक सिखा दिया। तो वैसा ही अब मोदी जी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मोदी जी 77 में जनता पार्टी के वैसा ही आप करोगे तो अगले 2024 के चुनाव में वही सबक आपको ये देश की जनता सिखा सकती है, क्योंकि देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ करके फैसला करती है। मोदी जी के भाई 2 बार देश की संता सौंपी। एक बार तो लोगों को नौकरी की, खाते में पैसे जमा कराने की 15-15 लाख रुपए, अनेक बातें कही। उनकी बात पर विश्वास करके उनको सत्ता सौंपी। दूसरी बार एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से देश की रक्षा के लिए वोट मांगे। फिर लोगों ने देखा भाई देश सबसे पहले जो है देश की रक्षा ज़रूरी है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया उससे लोगों को ये लगा कि मोदी जी इस देश की रक्षा कर सकते हैं। अब आज देश के हालात क्या है, चीन किस प्रकार से देश की ज़मीन पर कब्जा किए हुए बैठा है और मोदी जी बोल भी नहीं रहे। मनविंदर सिंह जी आए थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से यहाँ लोगों को जानकारी दी है किस प्रकार से कैसे क्या हो रहा। वो खुद सेना में रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब हालात बहुत ख़राब है देश के। बेरोजगारी देखो तो भयंकर है, रोजगार कहीं है नहीं, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहीं अगर एक पोस्ट की वैकेंसी निकलती है तो उस पर हज़ारों लोग उसके लिए आवेदन करते हैं, और 5-10 पोस्ट निकलती है तो उस पर लाखों। तो इस प्रकार की बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? यही स्थिति रही तो देश की जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। श्रीलंका का हालात क्या हुआ है? जो श्रीलंका के हालात है वो हालात हिंदुस्तान के भी न हो जाए। अभी से देखना पड़ेगा। आज डीजल के क्या भाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के क्या भाव है, और इस समय डीजल के भाव है। मनमोहन सिंह के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के क्या भाव थे, फिर भी डीजल के भाव बहुत कम थे। किस प्रकार से कैसे मनमोहन सिंह जी 10 साल देश को जो शासन दिया, उन्होंने ये जो नरेगा योजना लागू की, आज थोड़ा बहुत रोजगार वगैरह है तो इस नरेगा की वजह से मिल रहा है। आज अगर नरेगा योजना नहीं होती तो श्रीलंका जैसा हालात हो जाते। सिर्फ इस नरेगा की वजह से वो हालात नहीं बढ़ पाए। आज खाद्य सुरक्षा ये किसकी देन है? ये सोनिया जी मनमोहन सिंह की देन है। 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूँ जो लोगों को मिल रहे हैं, गरीब लोग हैं, सब लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को कोई 1 रुपये 2 रुपये किलो मिले या 25 रुपये 30 रुपये कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मेरे जैसे जो भी लोग ठीक ठाक है आर्थिक स्थिति, पर वास्तव में जो गरीब है उनकी बात है। अगर ये 1 रुपये 2 रुपये
वाला गेहूँ नहीं मिलती। तो इस कोरोना में तो रोज़गार बिल्कुल ही बंद हो गया था, अभी भी रोज़गार की भारी कमी है। तो ऐसी स्थिति में हालात क्या होते हैं, आप सोचो। इन हालातों से बचाने का काम किया है पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नरेगा योजना देकर के। 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ, और अब तो बाजार में आप कोई भी खाने की चीज़, चाहे आटा है, दाल है, आप खरीदने जाओगे तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब खाने की चीज़ के लिए भी गरीब से गरीब है, उसको भी तो चाहिए आटा, तो दाल तो चाहिए, चावल चाहिए, उस पर टैक्स लगेगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकारों के पास में जो भी पैसा आता है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, ये जनता अपनी जेब से पैसा देती सरकार में। सरकार के खजाने में जो भी पैसा आता है वो जनता की जेब से आता है। सरकार के पास कोई जादू नहीं है, कोई पेड़ नहीं है उसको हिलाए जिससे कोई खजाना भर जाए। तो जनता का पैसा आज खाने की चीज़ तो कम से कम बाहर रखते हैं, आटा दाल तो बाहर रखते हैं, आटा दाल भी उसमें शामिल कर लिया। तो डीजल से कितना पैसा कमाया इन्होंने इनकी सरकार बनने के बाद में। तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पैसे का कर क्या रहे हैं? विकास के कामों पे बहुत कम खर्च कर रहे हैं, बाकी पैसा सब हजम कर रहे हैं। हालात ये है, इन हालातों को अपना को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज जैसे मैंने नरेगा का राइट टू फूड का है, राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, ये सब कानून कौन लाए? आज कोई भी चीज़ की जानकारी कोई भी साधारण आदमी अगर लेना चाहे तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए ले सकता है। आज कहीं पर भी कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कितनी उसकी स्वीकृति है, कितने का उसका वर्क ऑर्डर है, फिर उसके बाद में कितना उस पर पैसा खर्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इससे मालूम पड़ जाती। पहले कुछ पता ही लगता था, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, किसी को इस बात का कोई जानकारी थी नहीं।